नेपाल में दिनों माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, खासकर तब से जब सरकार ने कई सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर बैन लगाने का फैसला किया। इसके बाद जनता में आक्रोश और ज्यादा भड़क गया। विरोध प्रदर्शन उग्र होते गए, जगह जगह हिंसा भड़क उठी और हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया, लेकिन भारत की मीडिया का इस मुद्दे को कवर करने पहुंचना एक अलग ही चर्चा का विषय बन गया। भारत का चर्चित चैनल न्यूज 18, जो कि अंबानी के स्वामित्व वाला चैनल है, वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था। लेकिन नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जैसे ही देखा, गुस्से में उन्हें घेर लिया और साफ शब्दों में कह दिया, हमें तुम्हारा समर्थन नहीं चाहिए। रिपोर्टर को वहां गालियां दी गई और अपमानित करके लौटा दिया गया। यह घटना सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि ये उस छवि का नतीजा है जो भारत की तथाकथित गोदी मीडिया पिछले 10 सालों में उसने बनाई है। मीडिया जो किसी भी लोकतंत्र में जनता और सत्ता के बीच पुल का काम करता है, आज भारत में पूरी तरह सत्ता की गोद में बैठ चुका है। पत्रकारिता की भूमिका छोड़कर कुछ मीडिया हाउस सिर्फ सरकार की तारीफें और विपक्ष की बदनामी में ही लगे हुए हैं। ऐसे में आम जनता का भरोसा इस मीडिया पर से उठना लाजमी है और यह भरोसा सिर्फ भारत में नहीं टूटा, अब विदेशों में भी लोग इनकी सच्चाई पहचानने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूज 18 के पत्रकार प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, तभी नेपाली लोग उनको गालियां देने लगते हैं, जिस पर बीप लगाना पड़ता है। गालियां सुनने के बाद न्यूज 18 के पत्रकार कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, जिस पर नेपाली लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट योर सपोर्ट। मतलब नेपाली लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर से गालियां दी जाती है, क्योंकि वो लोग भी शायद भारत की मीडिया का क्या स्तर होता जा रहा है उससे वाकिफ थे। नेपाल में रिपोर्टिंग करने गया भारतीय मीडिया जिस तरह से अपमानित हुआ, वो इस बात का सबूत है कि अब दूसरे देशों में भी ये समझने लगे हैं कि भारत का मीडिया कितना पक्षपाती हो चुका। सत्ता की आलोचना करना, जनता के मुद्दे उठाना और सच्चाई दिखाना, जो मीडिया का मूल काम था, वह पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। आज हालात ये है कि मीडिया की बड़ी बड़ी टीमें सिर्फ सरकार के गुणगान में लगी है। गोदी मीडिया ने जनता के असली सवालों से मुंह मोड़ लिया है। वो बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की आत्महत्याएं जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये होती है कि सरकार की छवि कैसे अच्छी दिखाई जाए। ऐसे में जब वो विदेशों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो वहां की जनता भी उन्हें उसी नजर से देखती है जिसे भारत की जागरूक जनता देखने लगी है। नेपालियों ने जब न्यूज 18 के रिपोर्टर को ये कहकर लुटा दिया कि हमें तुम्हारे समर्थन नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रतीक था। ये सिर्फ एक रिपोर्टर को भगाने की घटना नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ एक बयान था जो पत्रकारिता के आड़ में सत्ता की सेवा कर रही है। ये भारत की मीडिया के लिए एक आईना है कि अब वो न सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहर भी अपनी साख खो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की मीडिया उस अपमान से कुछ सीखेगा? क्या वो फिर से निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता की तरफ लौटेगा, या फिर अब भी सरकार की गोद में बैठकर वही चाटुकारिता करते रहेगा? पत्रकारिता का धर्म सत्ता से सवाल पूछना होता है, ना कि उसकी चरण वंदना करना। नेपाल में जो भी न्यूज 18 के साथ हुआ वो बेहद गलत था। हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि जैसे भी हो हमारी मीडिया है, लेकिन अगर बाहर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो सरासर गलत है। किसी भी पत्रकार या मीडिया संगठन के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसकी रिपोर्टिंग से आप असहमत ही क्यों ना हो। पत्रकारिता की आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा, गाली गलौज, ये बेइज्जती करना बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी इस घटना ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सामने ला दिया कि भारत की मीडिया, खासकर मेन स्ट्रीम चैनल, अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी साख खो चुके हैं। वजह साफ है, बीते कुछ सालों में भारत के कई बड़े मीडिया संस्थान पत्रकारिता छोड़कर सत्ता के प्रवक्ता बन गए। वो जनता के मुद्दों से दूर होते गए और सरकार की तारीफों, विपक्ष की आलोचना में इतने मशगूल हो गए कि अब उनकी रिपोर्टिंग पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।